स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था, आज का हमारा क्वेश्चन था प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख दोष कौन से थे। तो ये सारे उनके मैंने दोष बताए थे शॉर्ट में। अब हम इन्हें विस्तार में देखेंगे कि कौन कौन से इनके दोष थे। चलिए देखते हैं इसका पूरा आंसर। स्टूडेंट, प्राचीन जो शिक्षा थी, प्राचीन भारतीय शिक्षा, तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी हमारा बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो आइए इसे हम देखते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख दोष कौन से थे, चलिए देखते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा आज की तरह नहीं थी कि आज जैसे सबके लिए अलाउ होता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और कोई पाबंदी नहीं है किसी भी धर्म या जाति पर। तो तब काफ़ी बाउंडेशन होती थी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, क्या उसके दोष हैं। प्राचीन भारत में जिस शिक्षा प्रणाली का संगठन किया गया वह अनेक शताब्दियों तक अति अल्प परिवर्तनों के साथ चलती रही। यह इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि इस शिक्षा प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान थे। इन तत्वों ने भारतीयों की सब आवश्यकताओं की पूर्ति की और अनेक महान विचारकों तथा सत्य के अन्वेषकों को जन्म दिया, जिसका बौद्धिक योगदान प्रत्येक दृष्टि से सराहनीय है। किंतु जैसा कि डॉक्टर अल्तेकर का मत है, लगभग 500 ईसा पूर्व से भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में दोष प्रकट होने आरंभ हो गए। कब से? 500 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा। समय की गति के साथ साथ इन दोषों में वृद्धि होती चली गई, जिनके फलस्वरूप यह प्रणाली भारतीयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई और इसका पतन आरंभ हो गया। डॉक्टर F.E. के शब्दों में, ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली रूढ़िबद्ध एवं औपचारिक हो गई और प्रगतिशील सभ्यता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये किसने लिखा है। ये जरूर याद रखिएगा। और एक और है, ये इंग्लिश की है, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी है। आगे देखते हैं। ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली अपने जिन दोषों के कारण भारतीयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल हुई और उसका पतन आरंभ हुआ, उनका वर्णन द्रष्टव्य है। लोक भाषाओं की उपेक्षा। पहला दोष क्या था उसमें? लोक भाषाओं की उपेक्षा की जाती थी, मतलब लोक भाषाओं को स्थान नहीं प्राप्त था। तो देखते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा में केवल संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन में संपूर्ण ध्यान केंद्रित था, फलतः लोक भाषाओं की उपेक्षा हुई और उनकी प्रगति न हो सकी। देखिए, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसमें क्या था, लोक भाषाओं को स्थान नहीं दिया था। तो क्या होता था, जो लोक भाषाएं होती थी या क्षेत्रीय भाषाएं होती थी, अगर उनको यूज नहीं किया जाएगा तो वो कम समझ में आती थी। जो भी शिक्षा प्राप्त की जाती थी तो वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती थी और संस्कृत का ही बस प्रयोग किया जाता था शिक्षा में। तो और फिर उनकी प्रगति नहीं हुई जो लोक भाषाएं थी। जैसे आजकल मतलब क्षेत्रीय भाषा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो वैसी भाषा को भी, तो वो चीज़ तब की उसमें नहीं थी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म का आधारभूत स्थान था और संपूर्ण शिक्षा उससे संबद्ध थी। फलस्वरूप धर्मनिरपेक्ष विषयों की बहुत सीमा तक उपेक्षा हुई, अतः उनका पर्याप्त विकास नहीं हुआ। शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। जो प्राचीन शिक्षा थी उसका ये सबसे बड़ा दोष था कि वो हर जाति के व्यक्ति को नहीं दी जाती थी। आपने देखा होगा कि जो समाज था 3 वर्गों में बंटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों को ये शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो ये बहुत बड़ा दोष था और किसी भी समाज की प्रगति के लिए हर एक को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ये बहुत बड़ा दोष मुझे लगता है।
देखते हैं, प्राचीन भारत में शूद्रों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, अतः प्राचीन भारतीय शिक्षा के द्वार उनके लिए बंद थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा की न केवल उपेक्षा की गई वरन उनको शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखकर उनके प्रति घोर अन्याय किया गया। जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली ने जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा की। इस संबंध में डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है, संभवतः संस्कृत पर अपना ध्यान केंद्रित रखने और लोक भाषाओं की उपेक्षा करने के कारण हिंदू शिक्षा प्रणाली जनसाधारण की शिक्षा का विकास न कर सकी। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी आ जाती हैं और ये पूछा जाता है कि ये किसने कहा है या किसने लिखा है। तो ये डॉक्टर अल्तेकर हैं। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। प्राचीन भारत में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, किंतु बालकों की शिक्षा के समान बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था न करके स्त्री शिक्षा की पर्याप्त मात्रा में उपेक्षा की गई। इस संदर्भ में डॉक्टर P.N. प्रभु ने लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू शिक्षा योजना का निर्माण केवल भारत के पुत्रों के लिए किया गया था। इस योजना में भारत की पुत्रियों के लिए कोई स्थान नहीं जान पड़ता है। ये डॉक्टर P.N. प्रभु ने लिखा है, याद रखिएगा। आगे, सांसारिक जीवन की उपेक्षा। शिक्षा शास्त्रियों के विचारानुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है। इसका अभिप्राय यह है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति को लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। किंतु जैसा कि डॉक्टर F.E. केई ने लिखा है, ब्राह्मणीय शिक्षा में जीवन के व्यवहारिक कर्तव्यों और उसके लिए व्यक्ति को तैयार करने के प्रति घृणा की प्रवृत्ति थी। इनका क्या मानना था, जो ब्राह्मणीय शिक्षा थी उसमें क्या था, जीवन के व्यवहारिक कर्तव्यों और उसके लिए व्यक्ति को तैयार करने के प्रति घृणा की प्रवृत्ति थी। मतलब वो इसे सही नहीं मानते थे। जो प्राचीन शिक्षा थी वो क्या थी कि मतलब व्यक्ति को मतलब जो शिक्षा दी जाती थी उसमें उसके प्रति जो प्रवृत्ति थी वो घृणा की प्रवृत्ति थी। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि लौकिक पक्ष की उपेक्षा करके आध्यात्मिक पक्ष को महत्व दिया गया। फलस्वरूप प्राचीन युग के व्यक्ति संसार और सांसारिक जीवन को असार मानने लगे और उनके प्रति उदासीन हो गए। अतः इस युग में व्यक्तियों की लौकिक प्रगति का मार्ग बहुत सीमा तक अवरुद्ध हो गया। आगे, विचार स्वातंत्र्य का अभाव। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिए जाने के कारण व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई कि धर्मशास्त्रों में लिखी हुई सब बातें पूर्णतः सत्य हैं और उन्होंने जिन बातों को असत्य बताया है वे कदापि सत्य नहीं हो सकती। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वासों और रूढ़िवादिताओं का प्रवेश हुआ। मतलब ये क्या हो गया उस समय कि जो मतलब उन्होंने बताया है, एक जो व्यक्ति की सोच थी उस समय के व्यक्ति की, वो प्राचीन भारतीय शिक्षा के कारण जिस तरह की उस समय शिक्षा दी जाती थी, तो जो धर्मशास्त्रों में जो बातें लिखी जाती थी उन्हें ही व्यक्ति सत्य मानता था और उनके अलावा किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करता था। और इससे क्या हुआ कि समाज में अंधविश्वास बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धार्मिक शिक्षा की तुलना में लौकिक शिक्षा का स्थान बहुत निम्न था। मतलब जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसमें क्या था, धर्म के प्रति ज़्यादा रुझान था। मतलब धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था बजाय उसके कि लौकिक, मतलब जो आगे शिक्षा व्यक्ति के जीवन में काम आएगी उसकी बजाय धार्मिक शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे।
तो इसमें इसका स्थान क्या था, निम्न था लौकिक शिक्षा का। फलस्वरूप अध्ययन केंद्रों में लौकिक शिक्षा से संबंधित हस्त कार्यों की शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी हुए, विवेकानंद हुए, अरविंद हुए, इनका क्या मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे वो व्यक्ति के भविष्य में या बालक के भविष्य में काम आए, उसके व्यावसायिक जो चुनाव वो करे व्यवसाय के उसमें, तो उसे वो हेल्प करे। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ धर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया, बजाय उसके जो आगे काम आने वाली या हस्त कार्यों की शिक्षा को स्थान नहीं दिया गया। यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा पक्षधर थे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अतः उच्च वर्गों के छात्रों का जो इन अध्ययन केंद्रों में शिक्षा ग्रहण करते थे, इन कार्यों से कोई संपर्क नहीं हुआ। ये कार्य निम्न वर्गों तक ही सीमित रहे, जिनको इनकी शिक्षा अपने परिवारों में प्राप्त होती थी। इन वर्गों के व्यक्तियों को हेय समझा जाता था, अतः उनके द्वारा किए जाने वाले हस्त कार्यों और शारीरिक श्रम को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोग के। आगे देख लेते हैं। धर्म को अत्यधिक महत्व। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि उस समय जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसमें धर्म को ज़्यादा महत्व देते थे बजाय लौकिक शिक्षा के। तो वही चीज़ है। शिक्षा की संपूर्ण संरचना धार्मिक आदर्शों से निमज्जित थी। एक मिनट, कहाँ है? इन्हीं आदर्शों के अनुसार शिक्षा के विषयों, उद्देश्यों और पाठ्यक्रमों को निर्धारित किया गया था। छात्रों के समय का अधिकांश भाग धर्म शास्त्रों के अध्ययन और कर्मकांडों के संपादन में व्यतीत होता था। उनको निष्काम कर्म करने और अपनी इच्छाओं का दमन करने का उपदेश दिया जाता था। डॉक्टर F.K. के अनुसार इस प्रकार की शिक्षा ने छात्रों में उच्च आदर्शों का तो समावेश किया, किंतु शिक्षा की प्रगति में योग नहीं दिया। आगे देखते हैं। नवीन धर्मों का आविर्भाव। डॉक्टर S.N. मुखर्जी का विचार है, लगभग 5वीं शताब्दी के अंत तक शिक्षा अधिकांश रूप में ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गई थी और शिक्षा के व्यवसाय पर उनका एकमात्र अधिकार था। इस अधिकार को बनाए रखने के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया और उसमें जटिलता को कूट कर भर दिया। इस जटिलता के परिणाम स्वरूप धार्मिक कृत्यों और ब्राह्मणों द्वारा उनमें प्रयोग की जाने वाली संस्कृत भाषा का जनसाधारण के लिए कोई महत्व नहीं रह गया। वैदिक धर्म के प्रति जनसाधारण के इसी परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण 2 नवीन धर्मों का आविर्भाव हुआ, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक गंभीर दोष थे, जिनके कारण वे कालांतर में समयानुकूल न रह गई और उनका ह्रास आरंभ हो गया। ह्रास यानी कि पतन। इन दोषों और इनके कारण होने वाले ह्रास को रोकने के विषय में डॉक्टर F.E. ने निम्नांकित विचार लेखबद्ध किए हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक दोष थे। इस शिक्षा को नवीन गति प्रदान करने और रूपांतरित करने के लिए किसी प्रकार के नवजीवन की आवश्यकता थी। तो ये थे हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा के दोष। आप लोग इसे अच्छे से रीड करिए, ये आ जाते हैं। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई भी टॉपिक आपको तैयार करना हो तो वो भी बता सकते हैं, मैं वो भी आपको करा दूंगी।
जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।